बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात शम्स यानी 6 क्लास के बच्चों से मुखातिब हूँ। 6 क्लास बेटा, आज हम अपने सबक नंबर 6 ज़रूरत इश्तिहारात नहीं है का खुलासा तहरीर करेंगे। क्या करेंगे? हम अपने सबक नंबर 6 का खुलासा तहरीर करेंगे। खुलासा मैंने आपके लिए तहरीर किया है। आपको एक होमवर्क डायरी दी थी पिछले लेसन में मैंने, क्या आपने अपने सबक को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इसका खुलासा खुद से तहरीर करना है। खुलासा में मुख्तसर बयान करना होता है। आपने बहुत शॉर्ट में भी नहीं कि सबक में क्या बयान किया गया था, इस सबक में क्या पढ़ा आपने, इसके मुतल्लिक सबक के मुतल्लिक आपने अपने अल्फाज में इजहार करना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। मज़मून निगार ने अपनी तहरीर में कुछ ऐसे मज़ाहिया वाक़यात, मज़ाहिया जो जिससे आप खुश हों, जो आपको हंसने पे मजबूर कर दें, वाक़यात, वाक़या की जमा, तहरीर किए हैं कि उनको पढ़कर हंसे बगैर रहना नामुमकिन है। दूसरा, उसके ज़रिए हमें पसे पर्दा पैगाम भी मिलता है कि क्या अगर हम भी ऐसा करें तो ठीक है। जैसे हमने एक जो बुज़ुर्ग थे उनके नौकर की मिसाल पढ़ी कि वो अपने नौकर को कह रहे थे कि तुम बड़े बेवकूफ़ हो, तुम मीर साहब के नौकर की तरफ देखो कि वो किस तरह दूरअंदेश है, कितना दूरअंदेश है, वो कितनी अक्लमंदी से काम करता है। अगर मीर साहब उसको एक काम कहते हैं तो वो काम उसका नहीं होता तो वो उसका ज़रूर मुतबादिल यानी उसका नेमोल बदल में काम करके लेके आता है। जैसे हमने सबक में मिसाल पढ़ी थी कि मीर साहब के जो नौकर है वो बाज़ार गया, उनको मीर साहब ने बल्ब लाने के लिए भेजा, लेकिन वो बल्ब के साथ एक मट्टी का तेल भी ले आया और 2 मोमबत्तियाँ भी ले आया। लेकिन जो बुज़ुर्ग था वो अपने नौकर को इस बात पर डांट रहे थे कि एक तुम हो कि मैंने तुम्हें टैक्सी लाने भेजा था और आधे घंटे बाद तुम खाली हाथ आ गए हो, हाथ लटकाए हुए, और मुझसे आके कह रहे हो कि अगर आप कहते हो तो मैं रिक्शा ले आता हूँ। अब वो नौकर जो है नेक्स्ट टाइम फिर उसने जब उसको ये डांट पड़ी अपने मालिक से, अपने बुज़ुर्ग जहाँ पे वो जिनके नौकर था, जिनके काम करता था, तो नेक्स्ट टाइम वो बुज़ुर्ग को खुदा का करना ऐसा हुआ कि उनको बुखार हो गया। अब बुखार के वो उसने अपनी तरफ से अक्लमंदी का इजहार किया तो वो साथ अपने 3 बंदे भी ले आया, यानी एक और कफन भी ले आया उस हिसाब से। तो जब बुज़ुर्ग ने पूछा कि ये मैंने तुम्हें डॉक्टर हकीम को से दवाई लेने भेजा था, हकीम को लाने भेजा था, और ये तुम क्या करके ले गए? तो उसने कहा मैं साथ हकीम के साथ साथ मैं एक जो दर्जी कफन सीने के लिए, गुस्ल देने वाले को और साथ ही गोरकन कब्र खोदने वाले को भी ले आए हैं कि खुदा न खास्ता अल्लाह के कामों में कोई दखल नहीं होता, अगर ऐसा हो जाए तो फिर मुझे दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े। उसने तो अपनी तरफ से वो क्या एक अक्लमंदी का मुजाहरा किया, लेकिन अक्लमंदी भी बेटा हमें ये सोच के करनी है कि कहाँ भी हमें किस तरह की कैसी अक्लमंदी और कैसी समझदारी का अमल करना है। तो ऐसा समझदारी का अमल जो है वो कि दूसरों के लिए हमेशा के लिए मिसाल बन जाए, तो ऐसा अमल नहीं करना कि उल्टे हो जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इसी तरह मोहल्ले के कोई बुज़ुर्ग होते थे। हमारे बुज़ुर्ग हजरात जो होते हैं माशाल्लाह बहुत हमारे लिए जहाँ भी वो अजीम सरमाया है। इसी तरह एक और बुज़ुर्ग, पहले आप रीडिंग सुन लें इसकी भी, अगर आप जो खुलासे का लिखा हुआ है। इसी तरह एक बुज़ुर्ग ने फल फरोश को सिर्फ़ ये कहने के लिए बुलाया कि मुझे आपसे फल नहीं ख़रीदना। वजह क्या है इसकी? ये सिर्फ इस वजह से किया कि फल फरोश फल बेचने वाला, फल फरोश कौन होता है? फल बेचने वाला। फल फरोश कहीं ये ना समझ ले कि इस घर में बहरे रहते हैं, बहरे जिनको सुनाई ना दे। ठीक है, इसी तरह कुछ बिला ज़रूरत इश्तिहारात इस वजह से भी छुपवाए जाते हैं कि हमें उन्हें देखते ही पता चल जाए कि इश्तिहारात बराए ज़रूरत नहीं हैं। इनकी मिसाल कुछ यूँ है। कौन से इश्तिहारात हैं? जो हमने किताब में पढ़े हैं। किराए के लिए मकान खाली नहीं है, आकनामा की इतलाए आम देना। आकनामा होता है बेटा अगर
खुदा न खास्ता कुछ कभी कभी बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि औलाद इतनी सख्त नाफरमान हो जाती है अपने वालिदैन की, उनके वालिदैन जो अपनी औलाद में अपनी कोई मोहब्बत में कमी नहीं आने देते, लेकिन वो भी इतना उस चीज़ से डिसहार्ट हो जाते हैं, उस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि उसमें फिर वो अगर चूँकि आपको पता है कि विरासत में जब हिस्सा मुंतकिल होता है वालिद मोहतरम के बाद तो औलाद को जाता है, तो फिर वालिद मोहतरम के पास वो इख्तियार होते हैं, वो क्या करता है कि वो अपनी तमाम जायदाद में से उस बच्चे को जो नाफरमान होता है उसको निकाल देता है कि नहीं, मैंने इसको अपनी जायदाद में से कुछ भी हिस्सा नहीं देना। तो इसको कहते हैं आकनामा, आग कर देना जायदाद में से। जो विरासत आपको मिलनी होती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, या इस तरह की नाफरमानी कर बैठे या वालिदैन को इतना तंग करे या कोई और वजह हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो उसमें वालिदैन फिर अपनी औलाद को सज़ा के तौर पे सज़ा में क्या कर देते हैं, उसको अपनी जायदाद के हिस्से से आग कर देते हैं, निकाल देते हैं, उनको फिर उस जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर वो आगनामा का इश्तिहार छुपाना पड़ता है अखबार में। आगनामा की इत्तला आम देना, कार की ज़रूरत नहीं है, कार सवारी सफ़र करने के ज़रिए जो होता है, तो वहाँ भी इस तरह की चीज़ें हैं। नेक्स्ट ही हमारे पास आ जाता है, ये खुलासा आपका हो गया, थोड़ा सा मुश्किल खुलासा, लेकिन जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो फिर आपको इसका मफ़हूम समझ आएगा। अब मश्की सवालात की तरफ आते हैं। जो मश्की सवालात हैं वो आपके सफ़ा नंबर 31 और 32 पे हैं। आपके मश्की सवालात कौन से सफ़ा पे हैं? 31 और 32 पे। सवाल नंबर 2 जो है वो आपका है एराब लगाएं। सवाल नंबर 2 क्या है आपका? एराब लगाएं। इसको आपने कॉपी पे करना है। सवाल नंबर 2 आपने किस पे करना है? कॉपी पे करना है, एराब लगाएं। और ये आपका खुद करने का काम है। ये आप बड़े हो गए हो, सेल्फ राइटिंग, सेल्फ काम की तरफ तवज्जो दिया करें, अपना काम को खुद करना सीखें। सवाल नंबर 3 है आपके पास मुहावरात। ये मुहावरात भी आपने कॉपी पे करना है। आपकी किताब से ये मुहावरात लिए गए हैं। मुहावरात को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। आप अपनी ग्रामर की बुक ओपन करें, वहाँ पे मुहावरात बाकायदा तरतीब से दिए गए हैं, अलिफ से लेकर। इसके अलावा और भी ग्रामर्स की बुक्स होती हैं जिस पे मुहावरात जो है वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में दिए जाते हैं। आप खुद कोशिश करें, ये आपकी कोशिश है। आपने अगर तख्लीकी काम में महारत हासिल करनी है, आपने अगर अपने काम में महारत हासिल करनी है, खुद आपने अपने काम के लिखने पढ़ने की सलाहियत को बढ़ाना है, तो बच्चों ये काम आपने करना है। आपको ये काम करेंगे, आज की जो मशक है आपकी, इसको खुद काम करने की, ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। ये आप किसी भी चीज़ को मुश्किल ना समझा करें। सबसे पहले आप ये ख्याल दिल से निकाल दें कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ आप अपने आप को मोटिवेट करो, मुतहर्रिक करो, काम करने का शौक़ पैदा करो। उसके बाद सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 है दुरुस्त जवाब का इंतखाब। ये भी किताब के हवाले से है। किताब का सबक आपने रीडिंग की होगी, आपको साफ समझ आ जाएगा, और इसको आपने किताब पे ही करना है। सवाल नंबर 6 है इसमें नकरा की तलाश। इसमें नकरा कौन से नाम होते हैं? इसमें नकरा वो नाम होते हैं जो कि आम इस्तेमाल हो, जो कि क्या हो? आम इस्तेमाल हो, किसी का ख़ास नाम ना हो, बल्कि जैसे, और इसमें नकरा की मिसाल जो मैं आपको दे देती हूँ, जैसे दरिया है, दुनिया भर में जो लफ्ज़ दरिया इस्तेमाल होता है, लेकिन जब उसका नाम आ जाता है तो वो इसमें मारफा बन जाता है। जब तक हम लफ्ज़ दरिया इस्तेमाल करते हैं तो वो नकरा रहता है। इसी तरह फूल, जब तक हम फूल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो नकरा रहेगा। स्कूल नकरा रहेगा। जब स्कूल का नाम आ जाएगा उस चीज़ का तो वो मारफा बन जाएगा। इस सबक में इसमें नकरा की तलाश करें। आपने कितने 4 इसमें नकरा लिखा होगा किताब के ऊपर, आपने या किताब के सवाल जो है वो आपने देखने में आपको बता भी देती हूँ किताब से भी। उसके बाद बेटा सवाल नंबर 7 मुतज़ाद अल्फाज है, ये भी आपने कॉपी पे करना है। सवाल नंबर 8 जुमलों का इस्तेमाल है, ये भी आपने कॉपी पे करना है। सवाल नंबर 11 आपका कॉलम मिलाए हैं, ये आपने किस पे करना है? बुक पे करना है। सवाल नंबर 11 आपने किस पे करना है? बुक पे करना है। सवाल नंबर 4 है आपका गोरकन गुसाल। यहाँ पे आपको मैं बुक से एक दफ़ा व्यू बता देती हूँ सारा, आप तवज्जो से देखें जी बेटा। सवाल नंबर 2 आपका शामिल था जो आपने एराब लगाने हैं। उसमें लफ्ज़ आपके पास गुस्साल, जहमत, माजरत, हाजिक, दूरअंदेश। जब आप बोलते हो तो उसी प्रोनंसिएशन से आपको पता चल जाता है कि हमने एराब का इस्तेमाल कैसे करना है। एराब से क्या मुराद है? आपने ज़ेर ज़बर पेश इन लफ्ज़ों के ऊपर लगानी है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है आपके पास, ये आपने कॉपी पे करना है। मुहावरात हैं, हाथ लटकाते आना, पल्ले बांध लेना, ओहदा बर आ होना, सवाल पैदा होना, ठीक है।
उसके बाद सबसे लास्ट में आपका सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 ये भी आपने कॉपी पे करना है। गोरकन और गुस्साल जो क्या काम करते हैं? गोरकन कहते हैं बेटा कब्र खोदने वाले को, यहाँ लिख दिया आपकी मिसाल के लिए कि आपको थोड़ी सी मुश्किल। और गुस्साल मैयत को गुस्ल देने वाले को कहते हैं। गोरकन जो है वो कब्र खोदता है और गुस्साल मैयत को, मुर्दे को वो क्या करते हैं, नहलाता है, मुर्दे को गुस्ल देता है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है सवाल नंबर 5, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। ये आपने किताब पे ही काम करना है और ये आपका किताब से पेज नंबर जो है वो है आपका 31। उसके बाद आपका यहाँ पे भी पेज नंबर 32 पे जो है वो थोड़ा सा दुरुस्त जवाब का एक ऑप्शन है, उसको आपने देखना है। इस सबक से 5 इसमें नकरा तलाश करने हैं, ठीक है। कितने इसमें नकरा तलाश करने हैं? 5 इसमें नकरा आपने तलाश करने हैं। इसमें नकरा का मैंने आपको बता दिया कि इसमें नकरा आम नाम, शख्स, जगह, चीज़ का नाम होता है। ग्रुप नेम होते हैं, जैसे पूरे ही तालिब इल्म स्टूडेंट्स होते हैं, जो तालिब इल्म होते हैं उनको ये इसमें नकरा है। पूरी दुनिया में तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं तो उनके लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए तालिब इल्म। इसी तरह दरख्त, फूल, पौधे, दरिया, लेकिन आपने सबक में से चुन के इसमें नकरा लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेटे आ जाता है आपका दर्जल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। आपने अल्फाज के मुतज़ाद को लिखना है। मेज़बान, दूरअंदेश, बुज़ुर्ग, उम्मीद, और ये काम आपने कॉपी पे करना है। ये काम आपने कहाँ पे करना है? कॉपी पे करना। उसके बाद सवाल नंबर आपका है 6, इसमें नकरा की तलाश, वो आपने कर ली है जी बेटा। सवाल नंबर 7 भी हमारा हो गया कि हमने मुतज़ाद, ये भी आपका कॉपी पर रखा है। मेज़बान, दूरअंदेश, बुज़ुर्ग, उम्मीद। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, आपने जुमलों को इस तरह इस्तेमाल करना है, दर्ज झैल को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें इनकी तज़कीर व तानीस वाज़िया हो जाए। तज़कीर व तानीस मुज़क्कर और मुअन्नस जैसे कफ़न क्या है, चिमनी क्या है, डिग्री क्या है, हमला क्या है, लस्सी क्या है। देखो जब हम जुमला बनाते हैं ना तो अगर उसमें देखो कफ़न गुस्ल करने के बाद मुर्दे को कफ़न पहनाया जाता है, तो पहनाया यानी ये लिफियात ये मुज़क्कर की अलामत है। चिमनी मुअन्नस है, डिग्री मुअन्नस है, हमला मुज़क्कर है, लस्सी मुअन्नस है। हम सिर्फ मुज़क्कर मुअन्नस ये नहीं पढ़ते जो हम सिर्फ आज तक पढ़ते आ रहे हैं। मुज़क्कर अल्फाज के भी मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, जब उसमें हम थी के जो मुअन्नस लफ्ज़ होते हैं वो मुअन्नस में आ जाते हैं, जैसे हवा चलती है। इसी तरह पानी जो मुज़क्कर में आ जाता है, पानी चल रहा है, पानी चलती है तो नहीं हम बोलेंगे। ये इसको इस तरह आपने इनको बताना है कि ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं सवाल नंबर आपका 9 भी शामिल नहीं है, 10 भी शामिल नहीं है। सवाल नंबर 11 आपका शामिल है। कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। तो आपने इन अल्फाज को अपनी किताब पे सॉल्व करना है। लफ्ज़ में पढ़ देती हूँ। लालटेन, बुखार, दर्जी, दोशेज़ा, मीर साहब का नौकर, बुज़ुर्ग का नौकर, और इसके सामने जो वर्ड है इलाज, दूरअंदेश, गामड़, लड़की, चिमनी। ठीक है, आपने इनको सबक की निस्बत से मुनासबत से आपने इनको मैच करना है। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। बस आपने अपने तवज्जो से अपना कॉपी वर्क भी और बुक वर्क करना है और अपनी सेल्फ राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, जो ये महारत है सेल्फ राइटिंग यानी खुद से काम करने की, उसको इन दिनों बेहतरीन मौका है आपके पास कि आप अपने काम को खुद करना सीखें। आपके लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे अपनी ज़िंदगी में। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।